26वें श्लोक के शांकर भाष्य उत्तरार्ध चलेगा। सिद्ध सिद्ध्यो क्रियमाण से कर्मण फल सिद्धा व सिद्धौ च, क्रियमाण जो कर्मों का फल सिद्ध हो या न हो गए, अर्थात सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, फल प्राप्त हुए तो न प्राप्त हुए तो भी निर्विकार रहता है। ऐसे है तो करने की जरूरत क्या थी, क्यों कर रहा हो? केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त हो, केवल शास्त्र प्रमाण से प्रेरित होकर कर रहा है। शास्त्र कहा है तुम ब्राह्मण हो और तुम गृहस्थाश्रम में तो ये करो, ब्राह्मण हो ब्रह्मचर्य में हो तो ये करो, क्षत्रिय हो और गृहस्थ में हो तो ये करो। वर्णाश्रम धर्म जो जैसा वर्णन किया गया है उतरे मात्र करने से उसको मतलब है। न फल रागादि न युक्त हो, फल रागादि से वह युक्त होकर नहीं प्रवृत्त हुआ, ऐसा जो है यह स निर्विकार उच्यते, उसको निर्विकार प्रवृत्ति कहा गया। एवं भूत कर्ता, इस प्रकार का जो करता है यह स सात्विक उच्यते, जो है उसे सात्विक कहते हैं। संक्रांति टीका। मुक्त संग, मुक्त संग मुक्तो मनसा संत्यक्त संग फलाभिसंधि लक्षण कामो ये न स मुक्त संग निष्काम इत्यर्थः। फलाभिसंधि रूपा जो काम है वह त्याग दिया गया है, जिसके द्वारा उसे कहा जाता है मुक्त संग। मनसापि संत्यक्त, यह बाहर से नहीं मन से भी त्याग दिया। कई लोग बाहर से वाणी से बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में बहुत कुछ इच्छाएं रहती है, तो इसलिए कहते मनसा संत्यक्त। महात्मा को देता है दृष्टांत उसमें, एक महात्मा थे बड़े रसगुल्ला प्रीत है। अब रसगुल्ला भंडारा था, परोस रहे हैं, सबको दो दो दिया तो देखते रह गए, चलो क्या करें। दूसरे बार सब लोग मना करने लगे, ये क्या करते हैं, पत्थर के दोनों तरफ हाथ कर, नहीं 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो दो और डाल दिया। फिर भी बोल रहा है नहीं नहीं, पत्थर के बाहर हाथ हिला रहा है, और दो डालो और दो डालो, 6 डाल दिया, पर नहीं नहीं हो गया हो गया, अब पूरे पत्थर पर ढक दिया। मैंने अंदर से चारे बाहर से नहीं नहीं बोलने से क्या फायदा है। ऐसे एक और महात्मा थे, बहुत बड़े विरक्त महात्मा विद्वान, हमें भी चित्सुके पढ़ाए थे। अपने महाराज जी के अनन्य मित्र थे स्वामी कृष्णानंद जी, विरक्त करके। वो भी बहुत संकोच स्वभाव वाले। जब कहीं हम लोग गए तो आप लोग बैठिए भोजन की तैयारी कर, नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है, सब हो गया है। इधर भूखे हैं और बाहर से हो गया है। वो लोग भी सब समझते थे, भगत लोग सबको जानकारी हो गई थी ऐसे करते हैं। अब इनके चक्कर में इनके साथ में सब भूखे मर जाएंगे। तो वो लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लीजिए ना लीजिए, लेकिन इन लोगों को तो चाहिए ना। कहते हम लोगों के लिए तैयार करते, उनको भी थाली लगा देते थे। अच्छा चलो आप लोग चाहते हैं इनके साथ हम भी खाएं तो चलो खा लेते हैं। ऐसे बाहर से संकोच स्वभाव है, या कुछ लोगों का होता है झूठ बोलना, या अपनी तरीका उनकी वैसी शैली है, वो क्या करें। इन बाहर और भीतर एक, इसे कहते हैं वचस्य एकम मनस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना, एक तत्व। वह यहाँ पर मनसापित संत्यक्ता इति, और उसे निष्काम कहा जाता है। इस व्यक्ति को निष्काम व्यक्ति है। अनहमवादी संकल्पे अहम इदम करोमीति वदनशीलो न भवति इति अनहमवादी। शास्त्रोक्त वर्णाश्रम प्राप्त नित्य नित्य नैमित्तिक कर्मों को कर रहा है, इन करते जो संकल्प बोलना पड़ता है उसमें भी अहम करोमी कभी नहीं बोलता। फिर क्या बोलेगा संकल्प है, संकल्प किए बिना तो कर्मकांड होगा नहीं। संध्या करनी है तो संकल्प करना पड़ेगा। तो यही कहेगा शास्त्र प्रेरित सन, शास्त्र प्रेरित सन ईश्वर कृपया एतत् शरीरेण क्रियते। ये शरीर उपाधि कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा।
अहम करोमि करके संकल्प अपि, संकल्प में भी अहम इदम करोमि इस प्रकार के वदनशीलो नब्द कहन के स्वभाव वाला वो नहीं रह जाता है, जो उसे कहते हैं अनहमवादी। अनहम मानित्वे अपि इदम उपलक्षणम, अनहम जो है मानित्वे अपि इदम उपलक्षणम, और ये भी केवल अहम करोमि यही निषेध नहीं करता, मैं सम्मान के योग्य हूँ, मैं मानी हूँ। अमानिनो मानदोपि तेन सेव्यो सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुदा, अमानिनो मानदोपि तेन एव से सदा सेव्यो हरि, उसी के द्वारा सदा हरि का सेवन की जा सकती है। तार्श मानित्व को भी त्याग दिया है उसने, उसे कहते हैं धृत उत्साह समन्वितः। धृति अर्थव्यवय देहाय असादौ धैर्यम, और उत्साह चिकीर्षा वेग ताभ्याम समन्वितः, सम्यक गन्वितः है तो समन्वितः। धृति मने अर्थ का व्यय में, देह का आयास में इत्यादि सभी में एकदम उचित संयम रखा रहता है। और धैर्य मने उत्साह करने की जो इच्छा है उसकी आवेग में कहीं न्यूनता नहीं रखता। ताभ्याम सम्यक गन्वित हो, उस प्रकार से अन्वित पुरुष वह व्यक्ति सिद्ध सिद्ध और आरब्ध से कर्मण सिद्धा व सिद्धौ च निर्विकार। प्रारब्ध जो कर्म है वह फल दे न दे उसके प्रति उसके अंदर किसी प्रकार कोई अपेक्षा नहीं है, अतः विकार रहित रहता है। सम्यक ईश्वरार्पित नियंत्रित्वाद ईश्वर इच्छा इति हर्ष विषाद शून्य इत्यर्थ। सम्यक प्रकार से ईश्वर अर्पित है और ईश्वर से ही नियंत्रित है, इसलिए हर बात पे ही समझता है ईश्वर की इच्छा है। अपने आप को कठपुतली मान लिया, और कठपुतली की अपनी इच्छा थोड़ी चलती है, उसकी इच्छा होती ही नहीं है। और कठपुतली को नचाने वाले की इच्छा हो जैसे नचावे। यही कोई कठपुतली नाच दिखाने वाला थोड़ा नशा कर लिया हो, उल्टा रावण की बाण से राम को मरवा दे, और वो क्या करेंगे कठपुतली? रावण कठपुतली बोलेगा नचाने वाले गए तो क्या कर रहे हैं भाई, मैं तो रावण हूँ, मेरे को मरवाओ राम से, मेरे से क्यों राम को मरवा रहे हो? वो कठपुतली कुछ भी नहीं बोलते से उल्टा नचाओ, सीधे नचाओ, जो चाहे सो करो, नचाने वाला जाने। इस प्रकार से ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, इस बात को मानता है पूर्ण रूपेण, अतएव समझता है ईश्वर की इच्छा सब कुछ हो रही है, मेरा कुछ नहीं है। अतएव हर्ष विषाद शून्य इत्यर्थः, हर्ष विषाद शून्य। जो भी हो तो वाह, ऐसे शिव जी की महिमा है, देखो कितना आज शिव जी ऐसे कमाल कर दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, देख लो। ऐसे महात्मा थे, ऐसे नहीं रहते हैं, अभी भी होंगे कहीं ना कहीं इस तरह के। हर बात के रहा तब ये शायद शिव जी है, इस प्रकार से हो रहा है, वही उस रूप में आए हुए हैं। एक बार दो चोर आ गए जबरदस्त, अनाहा वाह क्या शिव जी जो आज तो हम जो रुद्री पाठ करते रहते तस्करेभ्यो नमो नमः, आज तो तस्कर रूप में आ गए, बहुत खुशी की बात है। स्वागत है आपका, स्वागत है बोला। अरे बकवास करते हो, निकालो पैसे, और डांट रहे, ऐसे कोई बात नहीं। अरे आप इतने थक के पहाड़ चढ़ के आए हो, थोड़ा बैठो शांति से, चाय पानी कर लो, उसके बाद देखेंगे, हम बता देंगे, सब सब आपको दे देंगे, सब चिंता ना करो। क्या आप शिव जी है, तस्कर रूप में पधारे हो और पहले स्वागत में चाय ना पिलाऊं और फिर काम लूँ आपसे, ये ठीक नहीं है। जबरदस्ती प्यार से उनको बोल बिठा के चाय चुप पिलाए, और बोले कि देखो इसमें गुड़ रखा है, इसमें चाय रखा है, इसमें ये रखा है, उसमें वो रखा है, पूरा टांगे रहते तो गुफा के अंदर। अरे खाने पीने के सामान हम नहीं पूछ रहे, पैसा कहाँ है? और जब पैसा ध्यान नहीं रखता कहीं। अच्छा, दो थप्पड़ लगेगा ना, सब मुंह से निकल जाएगा, कहाँ दबा के रखे हो। उन्होंने कहा अरे शिव जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, और शिव जी को मारेंगे क्या?
हमेव इदम सर्वम शिव रूप में देखते थे, शिव हम इदम सर्वम। उनमें परिवर्तन आ गया चोरों में। बताया जाए उसके बाद महात्मा हो गए दोनों के दोनों, उन्हीं के शिष्य बन गए। तो ऐसे हिमाचल की कहानी है, सुंदरनगर की कहानी है, उस स्थान पर भी हम लोग गए हैं वहाँ। इसलिए ऐसे संत लोग बारंबार होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से भी है, उन्हीं की वर्णन कर रहे हैं ऐसे संतों की स्थिति। और साधकों के लिए वही लक्ष्य होता है, साधना होती है, पहले बोल चुके हैं। इसलिए ईश्वरी इच्छा मान के हर्ष विषाद रोहित होकर रहते हैं। एवं सत्वगुण संपन्नो यह कर्ता कर्मणाम सात्विक ऋषि उच्यते इत्यर्थः। इस प्रकार से सत्वगुण से संपन्न जो कर्मों का करता है वह कर्ता को सात्विक कहा जाता है ऋषियों के द्वारा। एवं गुण विशिष्टत्व सात्विक से लक्षण सूचितम भवति। इस प्रकार से गुण विशिष्ट जो है सात्विक कर्ता का लक्षण है, ये बात सूचित किया गया। टिप्पण कर्तारम त्रिविधम मुक्तेति। त्रिविध कर्ता का वर्णन करने में सबसे पहला सात्विक कर्ता वर्णन करना आरंभ करते हैं, मुक्तेति। उत्तरार्धे जो है द्वितीय अध्याय के ही 84तमे श्लोके अपि शब्दांतरेण उक्तम एवं उपसंहृतम अत्र सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते है। 2:48 में द्वितीय अध्याय 48वें श्लोक में जो कहा गया था उसके एक तरह से मान लो यह उपसंहार कर दिया। सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्चित का था, तार समत्व योग में जो प्रतिष्ठित है उसको भी यहाँ पर सात्विक कर्ता रूप में कह दिया गया। तादृश योग प्राप्त ये न सैव सात्विक कर्ता स्यादित्युक्तः, स्पष्ट कर दिया। तादृश योग को प्राप्त कर लिया गया जिसके द्वारा वही व्यक्ति को सात्विक कर्ता कहा जाएगा। भाष्य फल रागादि इत्येव पाठो स्थिति के चित। कुछ लोगों का मानना है भाष्य में फल रागादि ना युक्तो इतना ही पाठ है। इति पाठम इति केचित अतएव आनंद गिरव प्रयुक्त शेष बोल दिया, युक्त है नहीं मूल में, फल रागादि ना युक्त करके भाष्यकार में भाष्य में नहीं था, इसलिए आनंदकार ने कहा वहाँ प्रयुक्त जोड़ लो, फल रागादिना प्रयुक्त हो, ऐसा आनंद का कहना है। इति पाठयुक्त इति केचित। अन्य तो अन्य का नहीं, फल रागाद युक्त के मूल में ही है। इति पाठम मत्वा ऐसे मान करके अयुक्त छेद कर दिया उन्होंने। एक पद माना फल रागादिना युक्त को एक पद है, अतएव फल रागादिना अयुक्त ऐसा कर दो, मैंने फल रागादि से युक्त नहीं है, यह अर्थ हो जाएगा। न फल रागादि युक्त तो थे ना, भाषा में क्या है न अलग था, न फल रागादि न युक्त, उसको पाठ न मान के कुछ अन्य लोग कहते हैं फल रागादि अयुक्त करके रखो, न है ही नहीं। अजर न है मानने वाले युक्त को नहीं मान रहे, युक्त न मान करके आनंदगिरिकार से पूरा किया, न प्रयुक्त ऐसा अन्वय करो, प्रयुक्त को ग्रहण करो, वहां पर अध्यार करो। इति शेषा बोला उन्होंने। ये दो मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं न फल रागादिना और थोड़े बाद में युक्त करके पाठ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं न है ही नहीं, फल रागादिना युक्त होने से फल रागादिना अयुक्त करके पाठ निकालना पड़ेगा। पहला पक्ष में युक्त है ही नहीं मूल में, न फल रागादिना इतना ही है, और उसको प्रयुक्त आपको अध्यार करना पड़ेगा। ये आनंदगिरी के अनुसार उचित लगता है। इन दोनों पक्ष में अर्थ में कोई भेद तो है नहीं, ना नहीं है। फल राग एक पद बना दिया, अकस्मण दीर्घ हो गया, फल रागादि ना तृतीय एक वचन, अयुक्त अकस्मण दीर्घ हो गया, फल रागदना युक्त एक पद है, ऐसा कह रहे हैं जो वो भी कोई गलत नहीं है, अर्थ में कोई अंतर ना होने से। अच्छा, इति टीकायां पाठः इति पाठं मत्वा अयुक्त इति छेद इति टीकायां पाठः प्रामाणिक एव, युक्त इति छेद इति पाठ एव उचित इति मन्यन्ते, न इति पृथक पाठात्। और न यदि पृथक पाठ है फिर युक्त करके पाठ छेद करना ही ठीक है, और न पाठ नहीं है तो अयुक्त पाठ करना ठीक
इस तरह से व्यवस्था दे दिया है। भाष्यकार अवतरणिका रागीति, संक्रांति अवतरणिका राजस कर्तारम्माह, भाष्यकार के अलावा प्रतीक ले लिया। श्लोक का अवतरणिका में हमेशा अधिकतर कुछ कहा दिया जाता है, कहीं पर केवल शब्द आदि को ग्रहण कर लेते हैं। वैसे रागी कर कितना ही ले लिया। इन्होंने कहा रास कर्तारम्माह, संक्रांति ने श्लोक रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी राजस करता हमेशा फल की कामना रखता ही है, अंदर ही अंदर फल की कामना रहता है, उसके बिना कोई काम करता ही नहीं। जब कुछ भी कहो इसे क्या लाभ पूछेगा, एक ही प्रश्न हमेशा रहता है, इसे क्या लाभ है। आपको पढ़ना चाहिए, रोज गीता पढ़ना चाहिए, क्या लाभ है। जब करना चाहिए, क्या लाभ है। वैसे कौन सी लाभ तुम्हें चाहिए। अरे हम तो एक ही लाभ समझते हैं, ठन ठन आते रहनी चाहिए। एक गीता पाठ करते रहने से ठन ठन आते रहे तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। नहीं आते फिर क्या करना है, बेकार काम है। हमेशा बिना लाभ की प्रवृत्ति नहीं है। रागो अस्य अस्ति रागी, राग है जिसके पास उसे कहते हैं रागी। कर्मफल प्रेप्सो, कर्म फलार्थी अर्थ, उसी को और स्पष्ट कर दिया, कर्म फल के अर्थी है वो। लुप्त परद्रव्येषु संजातृष्ण तीर्थादो च स्वद्रव्य अपरित्यागी। लोभी कौन है, हमेशा जब परद्रव्य में संजातृष्ट देखता है दूसरे के पास पैसा, वो मेरा कैसे हो जाए, उससे आगे मैं कैसे बढ़ूं। परद्रव्य में संजात तृष्णा वाला, उत्पन्न तृष्णा वाला है। और तीर्थ आदि जहां भी जाए वह स्वद्रव्य का अपरित्यागी, स्वद्रव्य का परित्याग नहीं करता, कहीं दान दक्षिणा देता ही नहीं है। जैसे है ना सेठ की कहानी, जो रुपया भी पसीना है, रुपया भी रोने लगा है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। ये लोभी का लक्षण होता है, जहां त्यागना है 2 रुपया डालना वहां भी नहीं डालेगा वो। हिंसात्मक अर्थात पर पीड़न स्वभाव, पर पीड़ा देने के स्वभाव वाला है। अशुचि ही बाह्यांतर शौच वर्जित, भीतर बाहर शास्त्र ने जिस तरह से कहा उस प्रकार शौच विधि से रहित रहता है। हर्ष शोकान्वित, इष्ट प्राप्त हर्षो अनिष्ट प्राप्त या प्राप्त इष्ट का वियोगे च शोक। हर्ष कब होगा, अनिष्ट इष्ट प्राप्ति हो जाए, और इष्ट प्राप्त हर्ष और अनिष्ट प्राप्त अथवा इष्ट वियोगे च, और इष्ट वियोग हो जाए तो शोक होता है। ताभ्याम हर्ष शोकाभ्याम अन्वित संयुक्त, इस प्रकार हर्ष शोक से अन्वित है, संयुक्त है जो वह व्यक्ति। तस्यैव च कर्मणः संपत्ति विपत्त्योर हर्षोको स्याताम, वह व्यक्ति के अंदर से कर्म के सम्यक संपादन होने में या न होने में भी हर्ष शोक से युक्त हो जाता है। ताभ्यम संयुक्त यह कर्ता, ऐसे ऐसे गुणों से संयुक्त जो करता है, स राजस परिकीर्तितः, उसको राजस कर्ता कहा गया है। संक्रांति टीका रागी थी, रागी कर्मफलापेक्षत्वात् तत्साधनेषु कर्मसु रागो अस्य अस्ति रागी। कर्मफल की अपेक्षा वाला है, कर्मफल प्रेप्सो अगला ही शब्द है, उसके आधार स्पष्ट हो गया। यह जो है कर्मफल में आसक्त होने के साथ साथ उसके जो साधन है उन कर्मों में राग बना रहता है। अस्य अस्ति रागी, यद्वा रागो विषय भोगे इच्छा को ले लो, सो अस्य अस्ति रागी, विषय भोग करने की इच्छा लगातार बना रहता है। तथैव कर्मफल प्रेप्सु, इस कारण से वह कर्मफल को प्राप्त करने की इच्छा वाला रहता है।
कर्मणाम फलम पुत्र कलतर धनादि संपत्तिम स्वर्गंच प्राप्त इच्छु इत्यर्थ। कर्मों का जब फल क्या है? दृष्ट फल है पुत्र कलतर धनादि, और अदृष्ट फल है स्वर्ग। दृष्टादृष्ट फलों की कामना रखने वाला, प्राप्त करने के इच्छुक है, उसे कहते हैं कर्मफल प्रेप्स हो। स्वेन्द्रिय तर्पणशीलत्वात् लुब्धा, ये जो है इंद्रियाराम है, आत्माराम नहीं है, इंद्रियाराम है। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, वो अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हुआ है। आज ये देखना है, वो देखना है, अब उससे इंद्रिय तृप्ति होती है उसको। ये सुनना, वो सुनना, सुनने के लिए हर इंद्रिय का अपने अपने विषयों के जो है, जो उसके लिए अनुकूल है, अच्छा लगता है, उसको ग्रहण करने का अभ्यास हो जाता है, उसमें तृप्त करने के प्रयास करते रहता है। ऐसे स्वभाव वाले का नाम जो है यहाँ कह दिया गया है परस्व लुब्धा। लुब्धा किसे कहते हैं? परस्वाभिलाषी, परस्व का अभिलाषी, और देव पितृज्ञादो धन त्याग असहिष्णुर्वा लुब्धा। परस्व का अभिलाषा के बैठा रहता है और देवता पितृ यज्ञ आदि धन के त्याग, जो त्याग करना चाहिए और त्याग करना नहीं चाहता है, ऐसे स्टोरवा लुब्धा। हिंसात्मक परपीड़नशीलो अशुचि ही शास्त्रोक्त शौच रहित, पर पीड़ा देने का स्वभाव है, अतएव और अशुचि भी रहता है। परपीड़ा स्वभाव होने के साथ साथ शास्त्रोक्त जो शौच है व्यवस्था, उसको पालन नहीं करता है। कर्मण सिद्ध सिद्ध्योर लाभालाभयोर वा हर्ष शोकान्वितो यह कर्मणाम कर्ता स राजस। कर्मों के फल की सिद्धि हो या न हो, लाभ हो या न हो, उसे आधार पर हर्ष और शोक से जो युक्त हो जाता है वह उसे कहा जाता है कर्ता। ऐसे कर्मों के कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है। उक्त लक्षण रजोगुणैर विशिष्टत्वात् राजसी मुनि भी परिकीर्तित। उक्त जो रजगुण के सामान्य लक्षण जो बताए गए थे, उन लक्षणों से युक्त कर्म होने के नाते यथा कर्मकर्ता को राजस कर्ता से मुनियों के द्वारा कहा गया है। रागित्वादि राजस्य लक्षणम इति सूचितम भवति। रागित्वादि राजसकर्ता का लक्षण है, ये बात यहाँ सूचित किया गया। टिप्पण रागी विषय लोलोप अतएव कर्मफल प्रेप्सो कर्मफलार्थी इत्यर्थ। विषय लोलुप होने के नाते कर्म जो है इसलिए करता है, उस विषय के लोलुपता के अनुरूप, विषय सुख की प्राप्ति के अनुरूप फल जो है उन्हीं कर्मों को करेगा, बाकी कर्म को नहीं करेगा। स्वाभिप्राय प्रकटपूर्वक परवृत्ति छेदकारी हिंसात्मक। स्वाभिप्राय का प्रकटन पूर्वक परवृत्तियों को ही काटने वाला, उसको ही मिटाने का प्रयास करता है, ऐसा जो व्यक्ति, उसका नाम हिंसात्मक प्रवृत्ति है। अभी अपने अभिप्राय को प्रकट करने का मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करना और पर स्वार्थ को हानि पहुंचाने के हमेशा लगे रहना, तभी उसको स्वस्वार्थ की सिद्धि होगी, नहीं तो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी ना। यदि पर का स्वार्थ हो, अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, दोनों के स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, एक आगे तो बढ़ेगा ही, फिर गड़बड़ होगा। हमसे आगे कैसे चला गया? इसलिए वो पहले से चाहता है आगे बढ़े ही ना अगला, मैं ही आगे बढ़ते रहो। कई व्यापारियों में देखा जाता है, हर जगह ये सब सुनने को मिलता है। कल रात में आए थे ना, पकड़ लाए थे किसी ने, कहीं रात को ले आए जबरदस्ती, और व्यापारी यही रो रहा है। उस गांव में जितने भी अन्य व्यापारी है वो सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं वैसे का वैसा हूँ, कर्जदार हूँ। लगता है सब मिलकर मेरे खिलाफ तंत्र मंत्र कर दिए हैं, अब क्या कहें उसको है? तुम उचित मेहनत करो, तुम आगे बढ़ोगे, और तुम दूसरों का देख के जल के बैठे रहोगे जलते हुए, तो क्या फायदा होगा? कैसे तुम्हारा काम बढ़ेगा? अब ये लोग उसको बात समझ नहीं पाते। राजस लोग, राजस करता है। इसलिए कहा स्वाभिप्राय प्रकटन पूर्वक
पर वृत्ति का ही छेदन करने के स्वभाव वाले का नाम हिंसात्मको और अशुचि ही। अशुचि न तो केवल वांग बाह्य अभ्यंतर शौच वर्जित, केवल बाह्य और आभ्यंतर से वर्जित इतने कि तो धर्म विरुद्धम आचरती, अतएव भी अशुद्ध है, वो अधर्म का आचरण करता है। बाह्य आभ्यंतर शौच रहित है, इसलिए अशुद्ध नहीं कहा जाएगा इसको केवल, किंतु धर्म के विरुद्ध आचरण के कारण से वह अपवित्र होते जाता, अशुद्ध होते जाता है। तथा कामम आत्मान भार्यां पुत्रम व उपरुंध्यात नत्वे दास कर्म कर्म इति। आपस्तव धर्म सूत्रकार ने धर्मानुष्ठान करते हुए कहा हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपनी इच्छा के अनुरूप आप अपने पत्नी पुत्र आदि का प्रयोग कर सकते। कामम आत्मानम भार्यां पुत्रम व उपरिंद्यात्, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप अपने पत्नी को और अपने बच्चों को इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो है ही आपके लिए और आप उसके लिए, वो आपके लिए है, आपस में चलेगा ये। नत्वेव दास कर्म कर्म, दास जो कर्म कर सेवक और अन्य नौकर चाकर, उनको अपने कामनाओं के अनुरूप जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। आजकल जितने भी कंपनियां लगभग यही काम कर रहे हैं, जबरदस्ती 8 घंटे ड्यूटी नहीं 10 घंटा करोगे, 10 घंटे से पहले निकले नहीं देंगे वो। और कई लोगों के यहाँ सुनाई देता है कि वो जितना काम दिया कि पूरा कर दिया, वो जो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर हो मैनेजर हो कोई भी है बॉस, वो ठीक आधे घंटे पहले आएगा, देख कौन कौन क्या क्या काम कर दिया है, ठीक है काम कर दिया, ठीक इसको अर्जेंट अर्जेंट बोल करके काम पकड़ा देगा, अल्लाह घेरे उसे 2 घंटे। माने 2 घंटा आपको अधिक चूसना ही है। जब कर्म कर को इस तरह से शोषण करना, ये रजोगुण का स्वभाव है। कि साक्षात धर्मसूत्रकार ने निषेध कर दिया है, आप अपने किसी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी भी लाभ विशेष आदि पाने के लिए, किसी कामना के पूर्ति के लिए आप किसी नौकर चाकर को रोक नहीं सकते। आप पत्नी को रोक लो, बच्चों को रोक लो, एक दूसरे के जीवन एक दूसरे समर्पित है तो उनको कर लो। ये नौकर चाकर आपको अपने जीवन समर्पित नहीं किया है, वो तो तनख्वाह से बंध गया केवल। उसका नियम कानून के अनुसार चलेगा, 8 घंटा नौकरी करनी है, 8 घंटा करो। अगर 70 घंटा सप्ताह करो, 72 घंटा सप्ताह करो, ऐसे क्या क्या बात बक बक चल रहा है। तो ये सब अनुचित राग जो है राजा रजोगुण वालों के स्वभाव इस तरह के होता है, वो धर्म की विरुद्ध चल करके अपने कामनाओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है। इत्युक्तम धर्मम नाचरती दास और कर्म करानपि उपरुध्यति, दास और कर्म को भी रोक देता है अपने क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए। फलाकांक्षित्वात् फल प्राप्ता प्राप्तो विकार युक्तो यह स राजसिक कर्ता स्यात्। जिसे फलाकांक्षा युक्त वाला होने के कारण से फल के प्राप्ति और अप्राप्ति में विकार युक्त अवश्य होता है, ऐसे जो करता है उसको राजस कर्ता कहा जाता है। अगले श्लोक भाष्यकार अवतरणगामी तरह युक्त इत्यादि के प्रतीक ले रहे श्लोकों का, और कुछ कहते नहीं है। संक्रांति नाम ले लेते हैं, केवल तामस कर्ता रंभा, तामस कर्ता का लक्षण बता रहे हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त प्राकृत, अयुक्त बने कभी भी वो समाहित चित्त वाला नहीं रहता है, अत्यंत चंचल चित्त वाला होगा।
प्राकृत अत्यंत संस्कार विहीन है। संस्कार विहीन को प्राकृत पुरुष कहा जाता है। संस्कार युक्त तो संयमी है। जैसे प्राकृत पुरुष है अत्यंत असंस्कृत बुद्धि वाला है, संस्कार विहीन बुद्धि वाला है। अतएव स्तब्ध ढीठ है वो, दंडवद न नमधिकस्मय सिद्धपि। सिर साष्टांग प्रणाम तो करने तो पाए लागो भी नहीं, मुंह से भी बोलता नहीं पाए लागो। अरे मुंह से तो कम से बोल लो, पैर पढ़ो ना पढ़ो है ना। पैर छू के यूं कर देती हूँ, थोड़ा घुटना को टच कर देगी, हो गया प्रणाम हो गया। और कहते मुंह से बोलते पाए लागो महाराज पाए लागो, हो गया प्रणाम उनका। मन इतने अंदर लोगों के अंदर ढीठपना आ गया है, वो अपने आप को क्या समझते भगवान जाने। मास्टर भी तो और विचित्र हमने देखा, महाराज महाराज टाटा करते हैं। अरे भाई क्या ये कौन सी संस्कृति भाई है, हाथ ही हिलाएंगे। धीरे धीरे इतना बिगड़ गया है मामला। प्रणाम कैसे किया जाता है ये मालूम ही नहीं है। और वस्त्र भी पहले के हिसाब चलते तो वस्त्र देखते समझ में आ जाएगा अभी क्या करेगा ये। उत्तरी वस्त्र को उतार देगा, जो बांध देगा उसको बांधने की शैली से पता चल जाएगा कौन से गोत्र का है ये, उसे अलग अलग है। 27 गोत्र माने जाते हैं ब्राह्मण में विशेष, और 4 प्रकार उन्हें बांट लिया है उसको। 6 चौगा 24, उसमें अंतिम जो 3 है वो विशिष्ट आचार्य वगैरह जो होते हैं उन्हीं के लिए होता है। बांधते समय ये अमुक गोत्र का व्यक्ति आया है, या अमुक, अब फिर कान पकड़ेंगे, झुक करके बोलेंगे सब, मैं अमुक गोत्र उत्पन्न हूँ। पहले सुनाएगा यह वंश परंपरा के, जो कि इस वेद के हैं, शाखा के हैं, इस प्रवर के, सूत्र ग्रंथ के हैं। ऐसे वंश में अमुक 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 के पुत्र के पुत्र के पुत्र का मैं पुत्र हूँ। उनके अंदर व्यवहारार्थ दिया गया, इस नाम से व्यवहृत हूँ, ऐसे बोलेगा। और फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। फिर उन्हें तथास्तु आयुष्मान भव कुछ कह देंगे, तब उठ खड़ा होगा, फिर उत्तरी वस्त्र खोलेगा, फिर अपना उत्तरी वस्त्र पहनेगा। ये प्रणाम के विषय सिद्धांत कौमुदी बहुत विस्तार पर समझाया है। वो है ही नहीं जिसमें, उसे कहेंगे स्तब्ध हो, शठो। और कैसा है शठ, मायावी। शठ में शठे शाट्यम समाचरित, इसे नीतिकारों ने कहा शठ को देखोगे आप सीधे साधे पर मत रहो, और शठ के साथ शठ जैसे ही व्यवहार को शठे शाट्यम समाचरित कहा गया है। जो मायावी है, अपने आप को छिपाता है, बाहर से कुछ और दिखाता है, वैसे आप भी अपने आप को छिपाइए, बाहर से कुछ दिखाइए, और क्या करें उसके साथ। निष्कृत का, निष्कृत मने प्रवृत्ति का छेदन करने वाला। अलसः अप्रवृत्तिशील, जिस समय जो कर्म के लिए प्रवृत्त होना चाहिए उस समय वो प्रवृत्त नहीं होता। कर्तव्यों में भी वो आलस करता है। विषादी, सर्वदा ही खिन्न भाव में रहने वाला। क्या होगा पता नहीं, नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा, कल कैसे चलेगा, हमेशा ही विषादी स्वभाव, विषाद स्वभाव वाला, खिन्न रहना। प्रसन्न चित्त कभी नहीं, हाँ सब ठीक है बढ़िया है, कभी नहीं। वो तामस करता होता है। दीर्घ सूत्री च, और राज करना है तो उसको हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, अरे क्या हो गया 2 दिन से बोल रहा नहीं हुआ, हो जाएगा हो जाएगा, हफ्ता और में कहीं कहीं कर देगा वो। ये दीर्घ सूत्री कहा जाता है। अब दीर्घ सूत्री तो फिर भी खसूचित और खराब है,
ऐसे जो करता है उसको तामस उच्चते, तामस कर्ता कहा जाता है। शांकर भाष्य अयुक्त असमाहित इत्यर्थ, जो समाहित नहीं रहता, समाहित चित्त वाला, समाहित इंद्रियों वाला होना चाहिए। संयत इंद्रिय कहा है। प्राकृत अत्यंत असंस्कृत बुद्धि बाल समाहित्यर्थ, अत्यंत जो है बुद्धि किसी प्रकार के संस्कार से रहित है, अतः बच्चे के समान है, पता ही नहीं उसको कुछ भी। स्तब्धो दंडवत न नमति कस्मिचित्, किसी के भी सामने जा करके दंडवत नमस्कार करता नहीं है। छठो मायावी शक्ति गोहनकारी इत्यर्थ, छठ बने मायावी, मायावी का मतलब अपने आंतरिक शक्ति को सबको छिपा के रखता है और बाहर से अपना कुछ और दिखाता है। नैष्कृत कहा प्रवृत्ति छेदन पर, दूसरे की वृत्ति के में हानि पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता है। अपना वृत्ति हो या ना हो, इन दूसरे का बिगाड़ो। अपने पढ़े ना पढ़े, दूसरा पढ़ रहा है तो उसको परेशान करो। ये स्वभाव वाले होते हैं। अपना साधना करना नहीं, दूसरा कर रहा है उस समय उसको परेशान कर दो। बार दोनों ही हमारे परिचित थे महात्मा, मंगलाश्रम में रहते थे, अगल बगल 2 कमरे में हैं। दोनों मेरे पास आके शिकायत सुना रहे, ये आपका चला ठीक नहीं है, वो कहते वो आपका चला ठीक नहीं है। भाई क्यों भाई, क्या बात है? जब मैं सवेरे ध्यान में बैठता हूँ उस समय खटपट खटपट करता है। वो कहता है मैं जब ध्यान बैठता हूँ वो करता है गड़बड़। असल में क्या, एक उठता था 4 बजे, एक उठता था 5 बजे। भाई 4 बजे उठेगा, वो अपने नहाएगा धोएगा कि नहीं धोएगा? और ये 5 बजे सोने वाला झूठ बोल रहा है कि मैं ध्यान करता हूँ, उसे 4 बजे उठ खटखट करता है। और वो बजे 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे ध्यान करने बैठ रहा है, तब ये उठता है ना, ये खटखट कर करेगा ही, नहाएगा धोएगा ही। तो पहले दोनों की सुने, समझ गए कहाँ समस्या इन लोगों की बात क्या है। असल जो 5 बजे उठने वाले को पसंद नहीं कोई जल्दी उठ के ध्यान भजन करे, जलन है अंदर में, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तो ये कैसे उठ के कर रहा है साधन भजन, ये ठीक नहीं है, इसको परेशान करो। इसलिए इस पर हमने कहा ऐसे करो, दोनों लिख के दो सवेरे से शाम तक आपकी दिनचर्या क्या है, कौन की तरफ जो उठता है क्या है, मुझे लिख के दो। लिख के दिया, मैं समझ ये सब समझ, दोनों के बुलाए एक साथ दोहराओ, फिर देखो ये है तुम्हारे रिपोर्ट। जब एक काम करना, आप 5 बजे उठो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले उठ नहीं पाते तो मुंह धो तो भी ध्यान में बैठ जाओ, बाद में नहा लेना। ये 4 बजे उठता है, नहा के 5 बजे तक ध्यान में बैठे तैयार हो जाता है, और तुम उठी देर से रहो, तो ऐसा करो दोनों एक कम से कम ध्यान के समय तो बराबर कर दो। नहाने तो नहीं पहले करो, नहाने तुम बाद में कर ले, तो उन लोगों को समझ में आई बात ठीक है। अब राग द्वेष का अवसर नहीं है कि ठीक है महाराज कल समय से करेंगे। उस दिन से आज तक कोई शिकायत नहीं है। व्यक्ति अंदर जो कुछ भाव अलग रखता है, बाहर से कुछ और ड्रामा रच रहा है, लेकिन सच्चाई अंदर कुछ और रहती है। पकड़ में आ जाए तो अपने आप सुधर भी सकता है, नहीं सुधरना चाहे तो नहीं सुधरता वो। प्रवृत्ति छेदन पर अलसो अप्रवृत्तिशील, कर्तव्येष्वपि, कर्तव्य वस्तुओं में भी प्रवृत्ति स्वभाव रहित रहता है वो। विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभाव वाला, ऐसे जो करता वो तामस होता है। शंकराचार्य टीका कल ही लेता है।